वफाकी आईनी अदालत के पहले ही रोज दो बड़े फैसले। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तकरीरी के खिलाफ हाईकोर्ट का फैसला खत्म कर दिया। दरख्वास्त गुजार इफ्तिखार अहमद ने वाइस चांसलर किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी की तकरीरी को चैलेंज किया था। मुकदमे की समाअत के दौरान कोई भी पेश न हुआ। दूसरी जानिब आईनी अदालत का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पहला बड़ा रिलीफ। केपी हुकूमत की अपील पर हुक्म इम्तना जारी। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए, गरीब मजदूर के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट की मद में इतना पैसा कहां से आएगा। अदालत ने मुतालिका फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। I will bear true faith and allegiance to Pakistan. I will bear true faith and allegiance to Pakistan. That as judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan. That as judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan. I will discharge my duties. I will discharge my duties. And perform my functions. And perform my functions. Honestly. To the best of my ability. To the best of my ability. And faithfully. And faithfully. वफाकी आईनी अदालत के दो मजीद जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह से चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। वफाकी आईनी अदालत के जजेस और आला अफसरान की तकरीब में शिरकत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नशरी और जस्टिस के आगा पहले ही हल्फ उठा चुके हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की कोर्ट नंबर 2 में वफाकी आईनी अदालत की चीफ जस्टिस की अदालत कायम। कोर्ट 2 के वाहिर चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तख्ती लगा दी गई। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वफाकी आईनी अदालत के लिए 3 बेंच तश्कील दे दिए। बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अली बाकर नशरी और जस्टिस अरशद हुसैन शामिल। बेंच 2 में जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस के आगा होंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस रोजी खान बड़ैश बेंच 3 का हिस्सा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद पर रायशुमारी आज होगी। कानून साज असम्बली का इजलास सपहर 3 बजे होगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अरकान मुजफ्फराबाद पहुंच गए। तहरीकी अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 27 वोट दरकार होंगे। पीपल्स पार्टी का 40 से ज्यादा अरकान की हिमायत का दावा। नून लीग भी तहरीक के हक में वोट देगी, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। उधर नामजद वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज राठौर ने वजारत लोकल गवर्नमेंट और दही तरक्की से इस्तीफा दे दिया। मौजूदा निज़ाम मुल्क में बददिल लोग पैदा कर रहे हैं। हम कब तक अपनी फौज को दहशत गर्दों से लड़ाते रहेंगे। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, MKM चाहती तो 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए शराइत रख सकती थी। हमने कोई शर्त ना रखी और ना ही कोई बार्गेन की। आइंदा आने वाली तरमीम में MKM का बिल भी शामिल होगा। वफाक को बलोचिस्तान के लोगों की महरूमी दूर करने की ज़रूरत है। कराची को 800 अरब तो दूर 1 अरब भी नहीं मिला। कराची दूध देने वाली गाय है, उसे चारा नहीं दोगे तो काम कैसे चलेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला से चीन के सफीर जियान जाइडोंग की मुलाकात। पाक चीन 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। चीनी सफीर की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है। पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज कराची जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहर कायद में कैंट स्टेशन का इफ्तिताह करेंगे। शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी और सूबाई वज़रा की मुलाकातें मुतवक्किल। वज़ीर आला पंजाब COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद लाहौर पहुंच गई। मरियम नवाज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद ब्राज़ील से लंदन पहुंची थी। लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद अलसुब वतन वापस पहुंच गई। वज़ीर आला ने COP30 कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में ब्राज़ील में 5 रोज़ तक क़याम किया। अहम रहनुमाओं से मुलाकातें भी की। जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब देंगे जैसा मई में दिया था। पाक फौज अल्लाह ताला की फौज है। हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है
तो दुश्मन पर फेंकी मट्टी को भी अल्लाह ताला मिसाइल बना देते हैं। यही हमारा जज्बा था, ये नुसरत हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में तकरीब के दौरान गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का ग़ज़वा उहद से मुताल्लिक इजहार ख्याल, पुरानी आयात का भी हवाला दिया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला काटला फायरिंग रेंज का दौरा, मुश्तरका फायर पावर का मुजाहिरा देखा, तरबियत के आला मायार को सराहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान उर्दन दिफाई शराकतदारी के फ़रोग़ के अज़्म का इज़हार किया। शाह अब्दुल्ला दोम ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट से नवाजा। वज़ीर आज़म का शाह अब्दुल्ला दोम और उर्दन के अवाम से पाकिस्तान के गहरे एहतराम और मोहब्बत का इज़हार। शहबाज शरीफ ने कहा, ये दौरा दोनों ममालिक की देरीना दोस्ती, एतमाद और अमन की मुश्तरका सोच का मज़हर है। May I request you to decorate the award of Nishan-e-Pakistan upon His Majesty. I would also request the Prime Minister of Pakistan to grace the conferment. सदर मुमलिकत ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला को आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से नवाज दिया। शाह अब्दुल्ला दोम ने सदर मुमलिकत को उर्दन के अवार्ड वसामुन नसिया अल मरसा से नवाजा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और शाह अब्दुल्ला दोम ने मुलाकात में दो तरफा ताउन को नए शोबों तक तोसी देने पर इत्तफाक किया। दो रियासती हल के तहत आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। जजिस के इस्तीफे देकर अदलिया की बहाली की तहरीक शुरू करनी चाहिए। माजी में भी अदलिया को ख़त्म करने की कोशिश की गई। रहनुमा PTI बैरिस्टर अली जफर की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौम को पैगाम देना चाहता हूँ, आपने हिम्मत नहीं हारनी, कौम तहरीक में हमारा साथ दे। लाहौर हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत से माजरत कर ली। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने दरख्वास्त चीफ जस्टिस को दूसरे बेंच में लगाने के लिए भिजवा दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, कारोबार के दौरान 1142 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,63,000 की सतह बहाल करने में कामयाब। 100 इंडेक्स 1,63,077 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। लाहौर में सुबह के वक्त स्मोक के साथ हल्की धुंध भी छाने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 344 तक जा पहुंचा। पाकिस्तान में गुजरांवाला सबसे आलूदा शहर। AQI 573 रिकॉर्ड। फैसलाबाद 452, ड्राइवेंट 436 और सियालकोट में फिजाई आलूदगी 317 तक जा पहुंची। महकमे दाखिला पंजाब ने सुबह भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ की तोसी कर दी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार। दफ़ा 144 के तहत 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मोटरवे M5 पर उच्च शरीफ के करीब बस की पुलिस मोबाइल को टक्कर। हादसे में मोटरवे पुलिस के 3 अफसरान शहीद। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक SI मोहम्मद मुश्ताक, ASI नासिर अब्बास और ड्यूटी कांस्टेबल उसामा मौके पर दम तोड़ गए। बस ने पेट्रोलिंग मोबाइल को पीछे से हिट किया। दूसरी जानिब मोटरवे M4 पर शोरकोट के नजदीक बस और मिनी ट्रक में तसादुम, एक शख्स जाम भाग, 2 जख्मी। बस कराची से लाहौर आ रही थी। हादसा ड्राइवर को ऊंघ आने के बाइस पेश आया। पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ मिशन व्हाइट वॉश मुकम्मल। वनडे सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। लंकन टाइगर्स को तीसरे और आखिरी वनडे में 6 विकेटों से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने 212 रन का हदफ 4 विकेट पर हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान 61, हुसैन तलत ने 42 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। फखर जमान 55, बाबर आजम ने 34 रन बनाए। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 211 रन बनाए। वसीम जूनियर 3, हारिस रऊफ और फैसल अकरम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। वसीम जूनियर मैन ऑफ द मैच, हारिस रऊफ प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। सैमुल की सीरीज का आगाज कल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच से होगा।
श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप, वज़ीर-ए-आज़म की कौमी टीम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, वेल डन बॉयज, पाकिस्तान को आप पर फख्र है। ग्रीन शर्ट्स ने टीम वर्क का बेहतरीन मुजाहिरा करते हुए मुल्क का नाम रोशन किया। वज़ीर-ए-आज़म ने खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और चेयरमैन पीसीबी के किरदार को सराहा। श्रीलंकन टीम की भी तारीफ की। कहा, मेहमान टीम ने बेहतरीन खेल और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा किया। स्टार्स एशिया कप में शाहीन्स ने भारत ए को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। सेमीफाइनल का टिकट भी कटवा लिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने 137 रन का हदफ 2 विकेटों पर 14वें ओवर में हासिल कर लिया। वहां सदाकत की शानदार और राउंड कारकर्दगी। 79 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स से ली, 2 विकेटें भी ली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पाकिस्तान शाहीन्स को मुबारकबाद। कहा, खिलाड़ियों, कोचेस और मैनेजमेंट के जज्बे पर फख्र है। रूस के साथ कारोबार करने वाला हर मुल्क सख्त पाबंदियों का सामना करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है, रिपब्लिकन रहनुमा रूस से कारोबार करने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने की कानून साजी पर काम कर रहे हैं। ईरान को भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। सलामती काउंसिल में ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में अमरीका और मुस्लिम ममालिक की करारदाद पर वोटिंग आज होगी। अमरीका और मुस्लिम ममालिक की करारदाद में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की राह हमवार होने का इम्कान। इसराइली वज़रा का करारदाद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। गवादर में तरक्की का नया बाब, अवामी पार्क का शानदार इफ्तिताह। डिजिटल नज़्मो नस्क और शहरी तरक्की विजन के तहत गवादर को सरसब्ज़, जदीद और तरक्की याफ्ता साहिली शहर बनाया जा रहा है। जदीद पार्क शहरी तफरीह के साथ गवादर के जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और साहिली खूबसूरती में इजाफा करेगा। और कला बिल एहसार पेशावर में विंटेज क्लासिक कार शो का इनेकाद। FC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के ज़ेर एहतमाम शानदार मेला भरपूर अंदाज में सजाया गया। रैली में पुरानी नायाब गाड़ियाँ अपनी असल शान के साथ हाज़रीन की तवज्जो का मरकज़ बनी रही।